अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही बीजेपी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। रायपुर जैन मंदिर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। मंदिर के कर्मचारियों ने की मंदिर में चोरी। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिक्षक को हुई 12 वर्ष की सजा। दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने सुनाई सजा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खबरनामे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले महान राजनेता थे। अटल जी का नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी नीतियों और विचारों ने भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी जो है उनके सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल जी के जन्मशती के इस विशेष अवसर पर कहा कि अटल जी के मूल्यों को आत्मसात कर हम सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक राजेश मुनट सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल परिसर भी आप लोग बनाने और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। अटल परिसर आप लोग आज जितने भी नगरीय निकाय हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राजभवन में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का काव्य पाठ यहां पर किया गया। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थी। बता दें कि राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर कहा कि वाजपेयी विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, जननायक थे। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने यहां पर वाजपेयी से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया और कहा कि वो छोटे और बड़े सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे और सम्मान करते थे। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अटल जी के दिखाए मार्ग पर चलकर हम भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। सभी नागरिकों को सम्मान, अवसर, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और न्याय तक हर व्यक्ति की पहुंच हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अटल जी के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें। राज्यपाल रमेन डेका ने आज यहां राजभवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन किया और यहां पर आपको बता दें कि स्वयं का प्रशिक्षण उन्होंने भी करवाया। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी, मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर सोनकर, डॉक्टर एसबी नेताम, डॉक्टर अरविंद नरेल और साथ ही साथ मेकाहारा के सभी विभागों के चिकित्सक यहां उपस्थित थे। राज्यपाल डेका ने शिविर में उपस्थित रक्तदान मोबाइल मेडिकल वैन
चलित दंत चिकित्सा वैन और टीबी रोग के प्रशिक्षण के लिए लगाई गई अत्याधुनिक मोबाइल यूनिट का भी अवलोकन किया, जिसमें स्थल पर ही तत्काल एक्सरे लिया जा सकता है। स्वास्थ्य शिविर में मेडिसिन, नेत्र रोग, दंत, स्त्री रोग, चर्म रोग, माइक्रोबायोलॉजी सहित अन्य विभागों के जो चिकित्सक हैं उन्होंने उपस्थित रहकर राजभवन परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। रायपुर में क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और बार संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में संचालकों को निर्देश दिए गए कि वो अपने संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए अनुमति लें और यातायात व्यवस्था का ध्यान रखें। इसके अलावा संचालकों को ये भी निर्देशित किया गया कि वो अपने संस्थानों में शराब का सेवन नियंत्रित करें और नशीली पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाएं। आज ये अपना रायपुर शहर से लगे हुए सभी होटल और रेस्टोरेंट, लॉज के व्यवसायी हैं उनको आज मीटिंग ली गई। और प्रमुख तौर पर जो कल से जो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक की जो पार्टियां विभिन्न होटलों में चलती है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया और उनको निर्देश दिया गया। निर्देश पर विशेष तौर पर उनको बताया गया कि उनके होटल में किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम संचालित किया जाना हो, आयोजन किया जाना हो, उसके विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाने में पूर्व से अवगत करा दिया जाए, ताकि हमको अवगत हो कि उसके होटल में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह कि किसी भी वैध लाइसेंस के उनके होटल में किसी प्रकार का शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन न हो, ये सुनिश्चित करें उनके द्वारा। समय के संबंध में भी उनको बताया गया कि चूँकि न्यू ईयर का समय है इसलिए समय को एक्सटेंड करते हुए 1 बजे तक का रखा गया है और 1 बजे तक समस्त आयोजन द्वारा बंद हो, इसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। सभी जो अपना साउंड सिस्टम के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश है उसको भी अक्षरशः पालन किया जाए। कहीं किसी प्रकार का हुड़दंगी या फिर इस प्रकार का आपराधिक गतिविधि संचालित होने पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उस होटल व्यवसायी की बिक्री भी अगर उनके द्वारा। छत्तीसगढ़ के बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीएड जो यहां पर डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया था, जिससे कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। सहायक शिक्षकों ने तेलीबांधा में रक्तदान किया और साथ ही साथ सरकार से अपनी सेवा को सुरक्षित करने की मांग भी की। क्या एक शिक्षक जो इच्छा मृत्यु से रोकने की कोशिश करता है, समाज का निर्माण करता है, 1 वर्ष 5 महीने के अनुभवी शिक्षक, सबसे पहले तो इनको रखना क्यों चाहिए? अगर आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हो मुख्यमंत्री जी, तो 100% इन शिक्षकों को 2900 शिक्षक राज्य की धरोहर है। वहां के लोग, स्थानीय लोगों की भी मांग है। आप या तो उस मांग को मान जाओगे, वहां के लोगों की भी एक ही मांग है कि अनुभवी शिक्षक है, हम लोग के भाषा में पढ़ाते हैं। आज वहां के लोग नवोदय एकलव्य में भर्ती हो रहे हैं। और दूसरी चीज, शिक्षक की कमी तो ऐसे ही थी, वहां पर एक अकेला हेडमास्टर कार्यालय का काम करे क्या? आज वो हेडमास्टर बोलता है जब से सहायक शिक्षक आए काफी काबिल हैं और भरत जैसे भाई आए, आप लोग की वजह से हम लोग समय निकाल के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। और इन शिक्षकों को निकालना मतलब है कि बस्तर का जो शिक्षा है उसको 1.5 साल पीछे ले जाना। मेरे ख्याल से आप शिक्षा मंत्री हैं, आप आदिवासी नेता है। यहाँ पर 800 आदिवासी जिन्होंने बीएड किया, मैं खुद दंतेवाड़ा से पला बड़ा हूं, वहां पर बीएड किया, इतने मेहनत से वो लोग शिक्षक बने। आज उन आदिवासियों के आइकॉन है हो, आप आइकॉन को ही रौंद डालोगे ना तो वो लोग फिर से नक्सल में जाएंगे। आज इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, कल नक्सल में जाएंगे और ये समाज दूषित हो जाएगा। बोलेगा हमारी गलती क्या है पता है? क्योंकि हम मेरिट में आए। हमारी गलती क्या है? क्योंकि हमने भारतीय संविधान में लिखा हुआ राजपत्र झूठा हो गया। राजपत्र में लिखा है कि बीएड, डीएड, डीएलएड को भर्ती किया जाएगा। हम न्यायालय का पूर्णतः रायपुर पुलिस जो है वो शहर में क्राइम को लेकर बेहद चौकन्नी हो गई है। पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और रायपुर में पुलिस ने तेलीबांधा थाना अंतर्गत लांभाड़ी के जैन मंदिर में 21 और 22 दिसंबर को हुई चोरी के केस में एक्शन लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मंदिर में ही काम करते थे, जहां पर दोनों आरोपी रिश्ते में भाई हैं।
पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के छत्र और साथ ही साथ दूसरे आभूषण भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई और जैन मंदिर के कर्मचारी हैं। इस चोरी केस के बारे में रायपुर के एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह ने मीडिया को डिटेल्ड जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिगंबर जैन मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी उनकी भी जांच की गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की और पता ये चला है कि दिगंबर जैन मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी ही चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। इस केस को सुलझाने वाली टीम को 10,000 रुपए कैश अवार्ड भी दिया गया है। ये जो साल डेढ़ साल शायद बहुत ज़्यादा दिनों से काम करते जा रहे हैं और अभी भी दोनों सक्रिय रूप से इसको भूमिका में थे, जिसमें प्रमुख तौर पर इसके पहले क्योंकि वहाँ काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने एक बड़ी चोरी का मामला सुलझाया, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग हेतु बहुउद्देशीय हॉल, आंगनवाड़ी तथा माइको मेडिकल के अंतर्गत ग्राम बोयर गांव कमारपारा में कार्य चल रहा था, जहां पर विहान बागड़े साकीन नागपुर के द्वारा स्ट्रक्चर कार्य में उपयोग होने वाली 9.5 लाख रुपए की लोहे की सामग्री चोरी की थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी की सामग्री को भी बरामद कर लिया है। नंदेश्वर डांगरे द्वारा थाना मेचका में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया गया कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग हेतु ग्राम बोयर गांव कमारपारा में आंगनबाड़ी मिनी मेडिकल स्टोर का निर्माण कार्य चल रहा था। उक्त काम में उपयोग होने वाली लोहे की सामग्री को एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर बिहान बांगड़े द्वारा चोरी करके एक सफेद ट्रक में 18 नवंबर 2024 को लेकर उसको चोरी करके कहीं खपा दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना में बीएनएस की धारा 305 का 331 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उसके बाद आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम तुरंत महाराष्ट्र रवाना की गई, क्योंकि वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर महाराष्ट्र का रहने वाला था, नागपुर का। वहां से उसको पकड़कर पुलिस लाई और पूछताछ करने पर उसने बताया कि डोंगरडोला निवासी भानेंद्र विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ में पुलिस से जनता का भरोसा उठता जा रहा है और आज राजधानी रायपुर में थाने के बाहर महिला ने 3 महीने की मासूम बच्ची के साथ आत्मदाह करने का प्रयास किया। सूत्रों की माने तो पति से झगड़े को लेकर महिला ने पुलिस से पहले शिकायत की थी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने से नाराज महिला ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। थाने के बाहर हुई इस घटना को देखकर थाने में मौजूद पुलिस जवान भी हतप्रभ रह गए और आनन फानन में जवानों ने दौड़ते भागते आग में जलती महिला और बच्ची को बचाने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। उसमें दोनों पति पत्नी पहले काफ़ी शराब पिए और शराब के नशे में आकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से वो थाने पहुंची थी, जिसमें थाने पहुंचने के पूर्व ही अपने ऊपर से आग लगा करके आग लगा ली थी, जिसमें खुद और उसकी बच्ची दोनों झुलस गए थे। जैसे ही थाने पहुंची पुलिस और कर्मियों के द्वारा उसको देखा गया, तत्काल आग बुझाया गया और उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। दोनों लगभग 20% के आसपास जले हुए, दोनों की हालत अभी स्थिर है। वहीं नाबालिग छात्र से छेड़खानी करने वाले आरोपी शिक्षक अजय सिंह को 12 वर्ष की सजा हुई है। दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने आरोपी शिक्षकों को सजा सुनाई। जज ने सजा सुनाते वक्त विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी शिक्षक का ये कृत्य माफी योग्य नहीं है। बता दें कि 29 अक्टूबर को दंतेवाड़ा थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉस्को और एट्रोसिटी एक्ट के तहत 29 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हुआ था। तो चलिए फिलहाल छत्तीसगढ़ के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।